ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थायरिस्टर प्रोटेक्शन स्कीम। इसको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में ये पूरे 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ ए थायरिस्टर। सो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा इसी लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट प्रोटेक्शन मेथड इज़ DI/DT प्रोटेक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम किसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? थायरिस्टर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। किससे प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? DI/DT से हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे साइड में मैंने एक थायरिस्टर का डायग्राम ड्रॉ किया है। PN J1 J2 J3 3 जंक्शन हुए। यहाँ पे ऊपर में एनोड पॉइंट रहा तो नीचे हमारा कैथोड पॉइंट रहा। तो जब ऊपर से नीचे करंट फ्लो करता है उसको हम एनोड टू कैथोड बोलते हैं, एनोड टू कैथोड करंट बोलते हैं, या तो सिंपली एनोड करंट भी बोल देते हैं। तो होता क्या है, इफ़ द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट इज़ हाई बट द कंडक्शन एरिया इज स्प्रेड स्लोली, देन हाई करंट इज़ बाउंड टू फ्लो इन ए स्मॉल एरिया। इसको समझते हैं। देखो, अगर मेरा एनोड टू कैथोड एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट इज़ हाई। लेकिन जिस रेट से हमारा करंट राइज कर रहा है उस रेट से अगर मेरा कंडक्शन एरिया राइज नहीं करे। अच्छा, ये कंडक्शन एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है? कंडक्शन एरिया का मतलब होता है कि जो डिवाइस होता है ना, ये डिवाइस पूरा कंडक्टिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे इसका जो एरिया है वो इंक्रीज करता है। कंडक्टिंग एरिया इस डिवाइस का धीरे धीरे से इंक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में इसका कंडक्शन एरिया बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है और धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका कंडक्शन पूरे डिवाइस में फैल जाता है। तो इट इज़ ओबियस कि कोई भी डिवाइस सडनली कंडक्टिंग नहीं बनता है। उसका एरिया, कंडक्टिंग एरिया स्लोली इंक्रीज करता है और कुछ ही टाइम के बाद ही पूरा डिवाइस कंडक्टिंग मोड में आता है। तो अगर तुम्हारा एनोड टू कैथोड जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनोड करंट, वो रेपिडली राइज कर रहा है, बट उस हिसाब से तुम्हारा कंडक्शन एरिया राइज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जो पूरा एनोड से करंट फ्लो कर रहा है कैथोड में, वो एक छोटे से एरिया से ही होके फ्लो करेगा। अगर एक छोटे से एरिया से होके वो करंट फ्लो करेगा, मतलब इसका ये हुआ कि एरिया बहुत कम है, तो एक हाई रेजिस्टेंस पाथ से करंट को फ्लो होना है। तो एक तो तुम हाई रेजिस्टेंस पाथ में करंट को फ्लो करा रहे हो और एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट इज़ हाई। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड करंट भी जो फ्लो हो रहा है वो एक हाई अमाउंट में फ्लो कर रहा है और तुम्हारा कंडक्शन एरिया बहुत ही कम होता है, तो उस हिसाब से तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा कंडक्शन पाथ का। तो एक तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी हाई है और तुम्हारा करंट भी जो फ्लो कर रहा है वो भी हाई अमाउंट में फ्लो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो I2R लॉस होगा वो भी हाई होगा। ठीक है, तो ये जो कंडक्शन एरिया कम होने से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है और हमारा कंडक्शन एरिया भी बहुत कम है, तो इससे क्या दिक्कत हो गया कि रेजिस्टेंस कंडक्शन पाथ का बहुत ही हाई रहेगा। उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस भी हाई और जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हाई, तो इससे I2R लॉस जो होगा वो भी हाई रहेगा। और ये I2R लॉस जो होता है ये एक हीट लॉस के हिसाब से देखा जाता है। तो मतलब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा डिवाइस के अंदर, लेकिन जो कंडक्शन एरिया है वो कंडक्शन एरिया में ही तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए जो हीट भी प्रोड्यूस होगा वो कंडक्शन एरिया में ही कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, और ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं लोकल हॉटस्पॉट। लोकल हॉटस्पॉट ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट्स का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू देयर सराउंडिंग पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स का प्रोडक्शन होगा जब हमारा करंट बहुत ही तेज़ी से, एनोड टू कैथोड करंट बहुत तेज़ी से राइज करे, बट हमारा जो कंडक्शन एरिया है वो उस रेट से स्प्रेड ना हो पाए। तो हमारा क्या फॉर्मेशन हो रहा है? लोकल हॉटस्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पे भी तुम्हारा कंडक्शन एरिया होगा उसी एरिया में कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे तुम्हारा लोकल हॉटस्पॉट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो लोकल हॉटस्पॉट होंगे वो थायरिस्टर का जो टेम्परेचर होगा उसको बढ़ा देंगे। मतलब योर टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस इज़ गेटिंग हाई, और कोई भी डिवाइस अगर हाई टेम्परेचर को डील करे तो वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं दिस लोकलाइज्ड हीटिंग में डिस्ट्रॉय द थायरिस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हम डिवाइस में हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट को अलाउ नहीं करना है। अगर
रेट ऑफ एनोड करंट बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है, दैट मे प्रोड्यूस लोकल हॉटस्पॉट इनसाइड द डिवाइस एंड इट विल डिस्ट्रॉय द डिवाइस. सो हाउ टू अवॉइड दिस? बाय गिविंग ए DI/DT प्रोटेक्शन. ये DI/DT प्रोटेक्शन दिया कैसे जाता है? बाय कनेक्टिंग ए इंडक्टर इन सीरीज विद द थायरिस्टर. अब ये थायरिस्टर के साथ हम क्या करते हैं ना, एक इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं. थायरिस्टर के साथ अगर इंडक्टर को सीरीज से कनेक्ट करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि जो इंडक्टर होता है इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट. यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हूँ, इंडक्टर अपोजेस चेंज ऑफ करंट. इंडक्टर हमेशा चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है. तो जब भी एनोड करंट में चेंजेस आना स्टार्ट होगा या तो जब भी एनोड करंट चाहेगा चेंज होने के लिए, तो ये इंडक्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है थायरिस्टर के साथ, वो ओब्वियसली इंडक्टर में भी जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो एनोड करंट ही तो होगा. एनोड टू कैथोड जो थायरिस्टर से करंट जा रहा है वही करंट इंडक्टर से भी होते हुए जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इंडक्टर कभी भी एनोड करंट को सडनली राइज होने नहीं देगा. तो इससे ये गारंटेड रहेगा कि जो हमारा DI/DT का वैल्यू होगा वो हमेशा लिमिट से कम ही रहेगा. ज़्यादा जल्दी से एनोड टू कैथोड का करंट राइज नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टर. बिकॉज इंडक्टर का प्रॉपर्टी ही है कि वो करंट को स्लोली इंक्रीज कराता है और स्लोली फॉल कराता है. तो अगर तुम थायरिस्टर के साथ सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हो, दिस इंडक्टर विल एंश्योर दैट द एनोड टू कैथोड करंट विल नॉट राइज रैपिडली. दैट मीन्स द DI/DT वैल्यू विल कीप एट अ मिनिमम वैल्यू. ऐसे देखो, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं डिवाइस का, लाइक योर SCR का जो मैन्युफैक्चरर होगा वो एक रेटिंग स्पेसिफाई कर देता है, DI/DT का रेटिंग एक स्पेसिफाई कर देता है. तो तुम्हारा जो करंट फ्लो करे या तो तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज होगा एनोड टू कैथोड करंट, दैट इज़ योर DI/DT शुड ऑलवेज लेस देन दिस DI/DT ऑफ द रेटिंग. मतलब डिवाइस का जो रेटेड DI/DT है उससे हमेशा कम में ही तुम्हारा DI/DT हो. मतलब जब भी तुम्हारा एनोड टू कैथोड करंट चेंज हो वो इतना भी चेंज ना हो कि वो ये रेटिंग को ओवरकम कर जाए या तो रेटिंग से ज़्यादा हो जाए. तो इसको एंश्योर करने के लिए तो तुमने यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट किया है सर्किट में. ये इंडक्टर ये एंश्योर करेगा कि तुम्हारा जो DI/DT होगा, मतलब तुम्हारा जो एनोड टू कैथोड करंट में चेंजेस होगा, दैट विल नॉट एक्सीड द रेटिंग DI/DT. मान लेते हैं कि करंट में जो चेंज होगा एनोड टू कैथोड करंट, उसका सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया है जो कि रेटेड परमिटेड है, वो मान लेते हैं 1000 है. 1000 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड ये रेटिंग स्पेसिफाइड किया है मैन्युफैक्चरर ने. तो मतलब तुम्हारा जो DI/DT होगा, मतलब तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट होगा, दैट मस्ट बी बिलो दिस 1000. हो सकता है 200, हो सकता है 300, हो सकता है 400, कोई भी एक वैल्यू हो सकता है तुम्हारा DI/DT का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मतलब 1 माइक्रोसेकंड में तुम्हारा 200 एम्पियर का चेंज हो जाए चलेगा, 300 माइक्रो एम्पियर का करंट में चेंजेस आ जाए चलेगा, 400 एम्पियर का करंट में चेंजेस आ जाए तो भी चल जाएगा. तो 1 माइक्रोसेकंड में अगर तुम्हारा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक भी हो रहा है तो चल जाएगा. लेकिन तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट है दैट मस्ट नॉट एक्सीड 1000 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड होना चाहिए. अगर तुम्हारा ये मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाइड कर दिया है कि 1000 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड हमारा DI/DT का रेटिंग है, देन योर DI/DT जब तुम डिवाइस को ऑपरेट कराओगे लोड के साथ कनेक्ट करके, तो योर चेंज ऑफ एनोड टू कैथोड करंट शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू. ओके. तो टिपिकली जो DI/DT का लिमिट्स होता है वो 20 से लेकर 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड होता है. ये टिपिकल वैल्यूज़ होते हैं, लिमिट वैल्यूज़. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 1000 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड लिया है, लेकिन जो टिपिकली तुम्हारा लिमिट वैल्यूज़ होते हैं वो 20 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड से लेके 500 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड तक वेरी करता है. ठीक है. तो इसमें से क्वेश्चन ये तुमको पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट है उसको कैसे हम हैंडल करते हैं और उसको कैसे हम मिनिमाइज करके रखते हैं. तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि बाय कनेक्टिंग ए इंडक्टर वी विल मिनिमाइज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट and this will ensure that the DI/DT value of the device will not exceed DI/DT rating of the device. ओके. मतलब जिस DI/DT में डिवाइस ऑपरेट कर रहा है दैट शुड नॉट एक्सीड द रेटिंग DI/DT. ओके. सो दिस इज़ आवर थायरिस्टर प्रोटेक्शन
अगेंस्ट डी.आई.वाई.डी.टी। ऐसा करके हम डी.आई.वाई.डी.टी से थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, डी.आई.वाई.डी.टी से थायरिस्टर को क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है? क्योंकि हाई डी.आई.वाई.डी.टी में डिस्ट्रॉय द थायरिस्टर। क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है? क्योंकि लोकल हॉटस्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, लोकल हॉटस्पॉट का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा करंट मेरे छोटे से एक कंडक्टिंग एरिया से फ्लो कर रहा है। तो छोटे से एरिया में अगर करंट फ्लो कर रहा है, क्यों छोटे से एरिया में करंट फ्लो कर रहा है? क्योंकि कंडक्शन एरिया को स्प्रेड होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम्हारा जो एनोड टू कैथोड करंट बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसका मतलब डी.आई.वाई.डी.टी तुम्हारा हाई है, उस टाइम तुम्हारा कंडक्शन एरिया जो कि स्लोली स्प्रेड होता है वो बहुत ही कम रहा होगा। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं कि जो इतना करंट है वो सारा करंट छोटे से कंडक्टिंग एरिया से ही होके फ्लो करेगा। बिकॉज कम्प्लीटली डिवाइस मेरा कंडक्टिंग नहीं बना है, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइस को कंडक्टिंग बनने में कुछ तो टाइम लगता है, लेकिन उतने टाइम तुम नहीं दे रहे हो डिवाइस को। बहुत ही कम टाइम में ही तुम्हारा एनोड टू कैथोड करंट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। तो ये जो हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट है, इट विल बाउंड टू फ्लो थ्रू ए स्मॉल कंडक्टिंग एरिया। और अगर इतने छोटे से कंडक्टिंग एरिया से फ्लो करेगा करंट, तो क्या होगा कि छोटा से एरिया में करंट फ्लो होने के वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग पाथ बहुत हाई रहेगा। इससे क्या होगा कि करंट भी हाई फ्लो कर रहा है और तुम्हारा रेजिस्टेंस भी, पाथ का जो कंडक्टिंग एरिया है उसका पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत हाई है। इससे तुम्हारा लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा डिवाइस में। और ये जो लॉस होता है वो हीट लॉस के हिसाब से होता है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा डिवाइस में। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइस में, ये क्या करता है ना, कुछ लोकल हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन करता है जिस पॉइंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे पॉइंट्स को हम लोकल हॉट स्पॉट बोलते हैं, जो कि डिवाइस को डैमेज ही करते हैं। और इससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है कि एक इंडक्टर को थायरिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो इससे ये गारंटेड रहेगा कि कभी भी तुम्हारा एनोड टू कैथोड करंट अगर राइज करना चाहे बहुत जल्दी से, तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा, जिससे कि तुम्हारा एनोड टू कैथोड करंट का जो राइज होगा वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जब तुम्हारा इंडक्टर प्रेजेंट नहीं था। उस टाइम जिस रेट से तुम्हारा एनोड टू कैथोड करंट में राइज हो रहा था या तो चेंज हो रहा था, अभी उस रेट से चेंज नहीं होगा, उससे कम रेट से ही चेंज होगा। तो ये इंश्योर्ड हो जाएगा कि कभी भी एनोड टू कैथोड करंट में शार्प राइज नहीं आएगा, जिससे कि कभी भी लोकल हॉटस्पॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कि तुम्हारा डिवाइस डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो तुमको ये सर्किट ड्रॉ कर देना है। जैसे कि एक थायरिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है विथ एन इंडक्टर, यहाँ पे तो लोड है और ये एक स्विच है, यहाँ पे सप्लाई कनेक्टेड हुआ। तो जब स्विच को तुम ऑन करोगे, पूरा वोल्टेज तुम्हारा सर्किट में अप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे थायरिस्टर जो स्विच वर्क कर रहा है, और जो एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करेगा ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द थायरिस्टर, दैट विल बी लिमिटेड बाय दिस इंडक्टर। और ये इंडक्टर जो है, इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको हम डी.आई.वाई.डी.टी इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है अगर तुमको डी.आई.वाई.डी.टी प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 10 मार्क के क्वेश्चन में तुमको सारे प्रोटेक्शन स्कीम को एक्सप्लेन करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डी.वी.बाई.डी.टी प्रोटेक्शन स्कीम को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे करके हमको 4 प्रोटेक्शन एक्सप्लेन करना है। एक डी.आई.वाई.डी.टी, दूसरा हमारा डी.वी.बाई.डी.टी, थर्ड वन इज़ ओवर वोल्टेज एंड ओवर करंट। ऐसे करके 4 प्रोटेक्शन स्कीम को हम एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क के क्वेश्चन में हमको चारों एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन अगर 5 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो ये 4 मेथड में से कोई एक मेथड को क्वेश्चन में पूछा जाएगा। थैंक यू।